हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युनचे एंड मिस किंगवे के बीच एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फ़ाइट हो रही थी, जिसके बाद मिस किंगवे एक पॉइंट पे आके रुक चुकी थी। और उसी के साथ इस एपिसोड की भी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस किंगवे वहीं पे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे उसके सीनियर कह रही होती है कि किंगवे आखिर खड़ी कैसे हो चुकी है, ये करना क्या चाहती है। तो युनचे को देखते हैं जो कि गुस्से में था और कह रहा था कि एक्शन लो, आखिर खड़ी क्यों हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे किंगवे को देखते हैं जो कि कह रही थी अगर तुम्हारी विश यही है तो फिर यही सही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लग गई थी एंड इस बार उसका ऑरा पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था, जिसे देख के तो एल्डर्स भी खड़े हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं मिस किंगवे की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बड़े अमाउंट में रिलीज हो रही थी। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ क्लैन के एल्डर कह रहे थे कि ये लड़की तो अपनी 7th पीक पे पहुंच चुकी है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वहाँ पे सेकंड एल्डर भी कह रहे होते हैं कि ये तो अपने हाईएस्ट रियल पे पहुंच चुकी है, इमोर्टल लेवल के। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस यून भी प्रे करने लग गई थी कि यूनचे को कुछ ना हो, क्योंकि किंगवे के सामने अब हो सकता है कि यूनचे इतना ज़्यादा पावरफुल ना रहा हो। तभी यहाँ पे इडिंग कह रहे थे कि ये मैच तो अब एक एंड होने ही वाला है। जिसके बाद यूनचे कह रहा था कि ऑफ कोर्स तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका एंड करीब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों की पावर बराबर एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे अपनी सोर्ड लेके खड़ा हुआ था मिस किंगवे के सामने और उसकी बॉडी के अंदर से ईवल ओरा रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि वो एक ईवल गॉड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए मिस किंगवे के ऊपर। तो मिस किंगवे भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यूनचे ही दूर जाके गिरता है। बाद यूनचे खुद को संभालता है और हम देखते हैं कि मिस किंगवे भी अपने उसी मिस्टीरियस रिबन का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रही होती है। तो यूनचे को देखते हैं जो कि सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस रिबन को काटता जा रहा होता है, लेकिन मिस किंगवे की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। एंड हम देखते हैं कि अब जब आ रहा होता है यूनचे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसका वही रिबन एक बार फिर से टोर्नेडो की शेप ले लेता है और यूनचे को उसके अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मौके का फ़ायदा मिस किंगवे उठा लेती है। जैसे ही यूनचे का ध्यान भटकता है, वो अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए चारों ही तरफ से उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से यूनचे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और हम देखते हैं कि अब उसकी बैक पे उसके फिनिक्स विंग्स भी अपीयर हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में उस टोर्नेडो से तो बाहर निकल ही जाता है, लेकिन सारी एल्डर्स को शॉक कर देता है अपने विंग्स के थ्रू। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है मिस किंगवे के ऊपर। मिस किंगवे ज़मीन में जाके गिर चुकी थी, तो यूनचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फायर फिनिक्स आगे बढ़ रहे होते हैं मिस किंगवे के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मिस किंगवे भी तुरंत ही अपना एक शील्ड बैरियर बना लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आइस एंड फायर की पावर मर्ज होने लग गई थी, जहाँ पे बाहर से तो यही नज़र आ रहा था कि यूनचे की पावर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और यूनचे भी यही देखने की कोशिश कर रहा होता है। यूनचे के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान थे और सोच रहे होते हैं कि अब मिस किंगवे क्या करेगी। तो हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसी फायर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस फिनिक्स निकल के बाहर आता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, जो तुरंत ही आते ही अपनी उसी माउथ के थ्रू अटैक कर देता है यूनचे के स्टमक के अंदर। यूनचे तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था एंड हम देखते हैं बहुत ही बुरे तरीके से जाके वो हिट होता है एक दीवार से और उसके बाद फिर नीचे को गिर गया था। जिसके बाद मिस यून कहती कि ब्रदर यूनचे आप ठीक तो हैं। एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइबल्स अब यही देख रहे थे कि आगे क्या होगा। जिसके बाद मिस किंगवे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आगे बढ़ रही होती है और कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और उसके साथ साथ वो कह रही थी कि बस अब चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी हरा दूंगी। जिसके बाद यूनचे एक बार फिर से खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुमसे जितना हो पाए अपनी पावर का उतना ज़्यादा इस्तेमाल करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आप उसके सीनियर भी कह रही थी कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के बावजूद भी यूनचे कैसे उठ के खड़ा हो सकता है, वाकई में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। तो यहाँ पे मिस किंगवे भी कह रही थी कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारा एंड करीब है। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को जमा करती है और हम देखते हैं कि उसी फिनिक्स के साथ में वो उस पावर को मर्ज करने लग गई थी। जिसके बाद अब फिनिक्स आगे बढ़ रहा था, तो यान बातू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो ये भी भूल चुका था कि उसकी बहन उसी के ब्रदर इन लोग के ऊपर अटैक कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अब ये गेम बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। तो यूनचे भी तुरंत
तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अब आगे बढ़ती है उस फीनिक्स के साथ में डील करने के लिए। और यूनचे की स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी लग रही थी, तो मिस किंगवे भी अपने फीनिक्स को डायरेक्ट करती है यूनचे की बॉडी की तरफ, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा क्लैश हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद बाकी सारे लोग भी हैरान थे यूनचे की पावर को देख के, और लोग यही सोच रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। यूनचे भी अपने इविल गॉड की सेकंड बॉडी को समन कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी और अब उसने एक होल को भी समन कर लिया होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फीनिक्स उसी के अंदर खिंचता हुआ जा रहा था। जैस्मीन उसे कह रही थी कि यूनचे तुमने पहले भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे पहले भी। लेकिन यूनचे को कहाँ अब किसी बातों से कोई फर्क पड़ रहा है, वो तो बस इस्तेमाल करते हुए उस फीनिक्स को अपने अंदर को ही सोलो कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस किंगवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है सारी चीज़ों से, और उसकी बॉडी भी अच्छी खासी इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा के वो तुरंत ही अटैक कर देती है। और उसके बाद तो अब सारे के सारे डिसाइबल्स को यही लग रहा होता है कि अब तो यूनचे का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यूनचे एक बार फिर से बाहर निकल के आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सीनियर भी कह रही थी कि आखिर ये यूनचे है क्या चीज़। जिसके बाद सारे के सारे लोग अब यूनचे को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वही अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका। इस मैच के अंदर यूनचे ने काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर दी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के थ्रू अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब सीनियर कह रही होती है कि किंगवे केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे तो केयरफुल रहने का वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन तुरंत ही एक शील्ड ज़रूर से बना लेती है। यूनचे तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि किंगवे की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे थोड़ा पीछे हट जाता है एंड यहाँ पे यून भी कह रही थी कि एल्डर क्या सच में यूनचे जीत पाएगा। फिलहाल तो अब ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी देख रही होती है यूनचे की तरफ को ही। यूनचे तो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करे जा रहा था, समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यूनचे के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जिसके बाद किंगवे को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक शील्ड बैरियर बना लेती है आइस से ही बना हुआ। एंड हम देखते हैं कि इस बार ये जो फॉर्मेशन बैरियर इसने बनाया था वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन यहाँ पे काफ़ी सारे फीनिक्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो फीनिक्स तो तुरंत ही वहीं पे फ्रीज हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तुरंत ही ख़त्म कर देती है। और अब हम देखते हैं कि यूनचे के फुट वो भी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग गए थे और अब उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लग जाती है। तो फिर यंग मास्टर ली कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस यूनचे का एंड करीब है। जिसके बाद मास्टर डिंग भी कह रहे थे कि ऑफकोर्स, लेकिन जो काम आज इस यूनचे ने करके दिखाया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा करेजियस है। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाकई में ये वर्ल्ड याद रखेगा यूनचे के इस बैटल को। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि फायर का इस्तेमाल कर लेता है और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था वो। लेकिन यहाँ पे किंगवे उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वार्न करती है और कह रही थी कि आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगी। लेकिन यूनचे कह रहा था कि हाँ जल्दी करो, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो और मुझे दिखाओ कि तुम आखिर क्या कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे मिस यून बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और कह रही थी कि यूनचे प्लीज़ अब रहने दो, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को फाइट करके ही मानोगे। लेकिन यूनचे भला कहाँ ही रुकने वाला था। तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी को, जो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड में आ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पे मिस किंगवे भी कहती है तो फिर ठीक है, और फिर वो अपने रिबन को एक बार फिर से थ्रो करती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि यूनचे के फोरहेड के ऊपर वही फीनिक्स मार्क अपीयर हो गया था, जिसे देख के यहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं फीनिक्स ब्लड, इसका मतलब कि ये लड़का वाकई में उस क्लैन से बिलोंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे के पास से काफ़ी सारी फायर रिलीज होती है एंड यहाँ पे मिस किंगवे का रिबन तो दूर जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यूनचे को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी फायर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेशन के सेंटर पर जाके हिट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे किंगवे भी हैरान थी कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन होता वही है जो कि यूनचे ने सोच लिया था। अब वो फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ब्रेक होने वाली थी एंड ये सारे के सारे लोग अब बाहर आ जाते हैं। इवन अब तो इमोर्टल क्लाउड पैलेस की फेरी भी आ जाती है शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे बाकी सारे सेक्ट के लीडर्स भी आ चुके थे ताकि शील्ड को प्रोटेक्ट करा जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे की पावर अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो शील्ड अब ऑलमोस्ट जाके ब्रेक होने ही वाली थी, लेकिन इतने सारे लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया था जिसकी वजह से वो ब्रेक होते होते ही बचती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से काफ़ी ही सारी डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन उस सब के बावजूद यूनचे अभी भी अपनी नीज पे बैठा हुआ था और अब उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि उम्मीद है कि मैंने इस फ्लेम को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि
कि यहाँ पे किंगवे के फेस पे काफ़ी ज़्यादा सैडनेस नज़र आ रही होती है और वो कह रही थी कि तुम इतना ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे यूनचे कह रहा था कि मेरी सोर्ड के अंदर और मेरे अंदर भी अभी इतनी पावर बाकी है कि हम तुमसे थोड़ा और देर तक फाइट कर सकें। जवाब तुम्हें खुद ही पता है, चलो आगे बढ़ो और मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पे आ जाता है उसको भी गुस्सा और वो भी फिर अपनी एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद सीनियर भी कह रही थी कि थोड़ी केयरफुल रहना। लेकिन यहाँ पे यूनचे को देखते हैं जो कि अब अपनी थर्ड गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी मिस्टीरियस पावर वो भी एक अलग ही रूप ले लेती है और बहुत ही बुरे तरीके से एक्टिवेट हो गई थी। यूनचे की आइज़ के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है और अब हम देखते हैं कि यूनचे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड भी लग रही थी। लेकिन जैस्मिन उसे टोक रही होती है कि यूनचे ऐसा मत करो, लेकिन यूनचे तो उसे जवाब ही नहीं दे रहा होता, बल्कि वो कह रहा था कि मैं एक ईवल गॉड हूँ एंड अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है तो मिस किंगवे भी अपने रिबन का इस्तेमाल करती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे यहाँ पे अब फिलहाल पास्ट के सारे इवेंट्स के बारे में सोचने लग गया था कि जब उसकी शादी मिस किंगवे के साथ में तय हुई थी तो लोगों ने उसे कितना ज़्यादा बुली किया था। इवन मिस किंगवे ने भी दिया था कि वो सिर्फ मजबूरी में उससे शादी कर रही है, हालांकि उन दोनों का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ये सब कुछ सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे की सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं कि यूनचे किस तरीके से उसके साथ बिहेव किया करता था। लेकिन प्रेजेंट में अब वो क्या ही कर सकती है, क्योंकि यूनचे उसके सामने उसका ओपोनेंट बन के खड़ा हुआ है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यूनचे ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था और ये अटैक अब एक लास्ट अटैक ही होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे अब आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि शील्ड भी ऑलमोस्ट टूट ही जाती है। जिसके बाद यूनचे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस किंगवे के ऊपर अटैक कर देता है। सारे के सारे लोग भी अब पीछे हट चुके थे इस पावर को देखते हुए, इवन होस्ट भी अब कुछ नहीं कर पा रहे होते। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे अब अपने लास्ट अटैक करने के बाद बहुत बुरे तरीके से बेहोश हो चुका होता है एंड यहाँ पे वो कह रहा था कि मैं हार नहीं मान सकता। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली जाके मिस किंगवे भी उठ के खड़ी हो जाती। शोल्डर पे एक इंजरी हो चुकी थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड होते हुए यूनचे की तरफ को ही देख रही थी। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि वहीं पे पड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि सेकंड रीजन ये भी है कि इस रैंकिंग बैटल में आने के बाद मैं प्रूव करना चाहता था तुम्हें कि देखो मैं कितना ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ एंड तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक भी हूँ या फिर नहीं। लेकिन अब यूनचे तो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आइस क्लाउड इमोर्टल फेरिस की सारी फेरिस कह रही होती हैं कि फाइनली जाके हम जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे लोग खुश होते हैं, स्पेशली मिस यून के, अब तो फाइनली यूनचे जिंदा बच चुका है। जिसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि इस फाइनल रैंकिंग बैटल को जीत लिया है आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की मिस किंगवे ने एंड हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। लेकिन तभी किंगवे उसे रोक लेती है और कहती है कि एक मिनट रुकिए, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने इस रैंकिंग बैटल को जीता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी सीनियर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मिस किंगवे ये क्या कह रही है। इसके बाद मिस किंगवे बता रही होती है कि जब यूनचे अपना फाइनल अटैक करने वाला था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा शौक में थी तो यूनचे मेरे पास अपनी सोर्ड लेके आया और वो ऑलमोस्ट मुझे हिट ही करने वाला था, लेकिन उसने मुझे हिट ना करके मेरे रिबन को हिट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है एंड मुझे लगता है कि मैं हार चुकी हूँ एंड यूनचे ही असली विनर है क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपनी हार को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया होता है। जिसके बाद यहाँ पे होस्ट भी अनाउंस कर देते हैं कि ऐसा है तो इसका मतलब विनर हमारा यूनचे ही है जो कि चैन फेंग से बिलोंग करता है। ये सुनते ही यानबा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन जैस्मिन अभी उदास होती है यूनचे के लिए और बाकी सारे लोग वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके थे क्योंकि ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूनचे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस किंगवे अभी भी यूनचे के लिए उदास होती है क्योंकि यूनचे अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ था और अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके अब यहाँ पे होस्ट कह रहा होता है कि ये जो बैटल हुआ है वो वाकई में खतरनाक बैटल साबित हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटल भी था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। इनाम के तौर पे यूनचे को अपने सीक्रेट रियल्म यानी कि तियानची रियल्म के अंदर एंटर करने दे सकते हैं। ये सुनते ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। यहाँ पे होस्ट बता रहे होते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारे हिडन ट्रीजर हैं एंड मुझे उम्मीद है कि हमारे सीक्रेट रियल्म के अंदर जाने के बाद यूनचे काफ़ी सारे सीक्रेट ट्रीजर को ऑब्टेन कर सकता है और अपने पास में रख सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एल्डर भी कह रहे थे कि वाकई में नाई श्वान एक्सोटिक बॉडी तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यूनचे को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये लड़का अलग है।
के बाद मिस किंगवे को देखते हैं जो कि होस्ट की बातों को सुनते सुनते युनचे की तरफ को भी देख रही थी एंड युनचे अभी भी बेहोशी पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि हम आप सभी को भी काफ़ी सारे ट्रीजर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यहाँ पे बर्निंग हेवन सेक्ट का वो मास्टर कह रहा होता है कि युनचे एक बार तो तुम उस सीक्रेट रियम के अंदर एंटर कर जाओ, उसके बाद तो मैं तुमसे खुद ही निपट लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।